नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एक आदेश है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसका विषय है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के संबंध में। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, कोई भी आदेश आता है तो उस आदेश को आप तक सिर्फ पहुंचाने का ही मैं कार्य कर रहा हूं। आप ये ना सोचिएगा कि सरकार या इसके द्वारा जो भी आदेश आते हैं मैं हर चीज़ का सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ उन मित्रों के लिए है जिन तक आदेश नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे उत्तर प्रदेश से टीचर्स जुड़ चुके हैं। तो इन आदेशों को आप तक पहुँचाने का ही मेरा मात्र मकसद है। बाकी इसके पीछे आप उसको कैसे लेते हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पे है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के संबंध में। उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक सुगम, सुलभ और मितव्ययी बनाने तथा सीधे लक्षित व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। क्या क्या इसमें कार्य होंगे, कैसे होंगे, देखेंगे आगे। पहला है प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको पंजीकरण शासनादेश संख्या दिनांक 2 सितंबर 2019 के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों व सेवा पुस्तिकाओं का ऑनलाइन रखरखाव मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त पोर्टल में यह प्राविधान किया गया है कि समस्त सूचनाएं स्वतः अपडेट होती रहेंगी। मानव संपदा पोर्टल के प्रयोग के लिए प्रत्येक अध्यापक को एक यूजर आईडी पूर्व से ही उपलब्ध कराई गई है। सही। तत्क्रम में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सुलभ एवं अद्यावधिक किए जाने हेतु NIC द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल एवं दीक्षा पोर्टल का इंटीग्रेशन किया गया है, यानी कि मर्ज किया गया है जो मानव संपदा और दीक्षा ऐप का। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से दीक्षा ऐप पर पंजीकृत किया जाएगा। दीक्षा ऐप पर पंजीकृत एवं लक्षित प्रशिक्षण कोर्स तक पहुंचने की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश यूजर मैनुअल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन सा कोर्स कैसे करना है। प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण और पूरे वर्ष का प्रशिक्षण कैलेंडर भी निर्माणित किया जाएगा, जिसमें आपको मालूम रहेगा कि किस महीने में कौन सा कोर्स आपको करना है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र हेतु प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के प्रशिक्षण का कैलेंडर NCERT द्वारा जारी किया जाएगा एवं समय समय पर अद्यावधिक किया जाएगा कि कैलेंडर में प्रत्येक कोर्स का नाम, लक्षित शिक्षक, प्रशिक्षण अवधि, मूल्यांकन अवधि, कोर्स का दीक्षा वेब URL एवं QR कोड मुद्रित कराते हुए शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाए। प्रशिक्षण कैलेंडर में कोर्स का कम निर्धारण वांछित कौशल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यथा सत्र आरंभ में उपचारात्मक शिक्षण से जुड़ा प्रशिक्षण, मध्य सत्र में क्रियाकलाप, पाठ्य योजना निर्माण आधारित शिक्षण, विषय ज्ञान आधारित तथा सत्र अंत में परीक्षा की तैयारी कराने में सहायक कोर्स सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही वर्ष उपरांत अन्य व्यक्तित्व विकास संबंधित सहायक प्रशिक्षण जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, योग, पर्यावरण संरक्षण आदि मुद्दों पर आधारित तथा आवश्यक अनुसार कोर्स भी रखे जाएंगे। तो इस तरीके के कोर्स होंगे आपके लिए। इसमें
बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स रखे जाने वाले हैं। और उसके बाद फिर है वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आकलन में। तो जो वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि जाती है उसके भी आकलन में एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर के आधार पर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को एक शैक्षिक सत्र में समस्त प्रशिक्षण कोर्स में प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त के साथ ही स्कूल लीडरशिप का प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापकों को लीडरशिप का प्रशिक्षण कोर्स अवश्य करवाया जाना चाहिए। और परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु निर्गत शासन आदेश संख्या दिनांक 14 जनवरी 2020 द्वारा दीक्षा पोर्टल के उपयोग हेतु अंक निर्धारित किए गए हैं। तत्क्रम में निर्धारित अंक दीक्षा पोर्टल पर 100% ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करने पर प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दीक्षा ऐप पे कोर्स पूरा करने के लिए जो वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आकलन के लिए ये बीओ के पास कुछ अंक रहते थे। जैसे मान लीजिए 10 अंक हैं पूरे सत्र में, आपके जो भी आपने क्रियाकलाप किए हैं, जो भी आपकी रिपुटेशन बनी है, उसके हिसाब से आपको नंबर ये दे के विभाग आगे प्रेषित करता था। और ये किसी को बताया नहीं जाता था कि इसमें वैसे इस बार जो प्रविष्टि हुई है नंबर ना देके केवल गुड और वेरी गुड और बेस्ट, ये 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन 3 कैटेगरी के माध्यम से इस बार प्रविष्टियाँ शायद की गई हैं। हो सकता है नंबर भी दिए गए हों, क्योंकि ये गोपनीय रहता है तो मालूम नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रशिक्षण सामग्री का विकास। तो दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु उपयोगी सामग्री वीडियो प्रस्तुतिकरण, एनिमेशन, पीडीएफ के रूप में उपलब्ध होंगी। कैलेंडर में उल्लेखित प्रशिक्षण कोर्स का निर्माण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सहयोगी संस्थाओं से भी प्रशिक्षण सामग्री हेतु सहयोग प्राप्त किया जाएगा। विभाग एवं अन्य हितधारकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। फिर है विद्यादान। विद्यादान ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योगदानकर्ता शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्था, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, व्यक्ति आदि हो सकते हैं। ई लर्निंग सामग्री वीडियो, एनिमेशन, असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक, योग्यता आधारित सामग्री, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में साझा की जा सकती है। उक्त सामग्री की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी एवं प्रमाणीकरण के उपरांत दीक्षा ऐप पर उपयोग के लिए जारी की जाएगी। शैक्षिक सामग्री के प्रमाणीकरण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से निर्गत किया जाएगा। मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण। दीक्षा पोर्टल पर पेडागॉजी एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण कोर्स से संबंधित प्रश्नावली विकसित की जाएंगी। साथ ही दीक्षा पोर्टल की क्षमता का उपयोग करते हुए प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों को अर्जित ज्ञान एवं क्षमता संवर्धन का मूल्यांकन भी किया जाएगा। शुचिता की दृष्टि से मूल्यांकन का कार्य दीक्षा ऐप के द्वारा ही वस्तुनिष्ठता अपनाते हुए किया जाएगा। मूल्यांकन में पूर्व निर्धारित अधिगम स्तर की सामग्री के अभिप्राप्ति के पश्चात प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षण में सफल होने पर राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी डिजिटल सर्टिफिकेट ई सिस्टम के माध्यम से स्वतः प्राप्त होंगे। दीक्षा पोर्टल पर ई लर्निंग पासबुक भी संरक्षित एवं अद्ययावधिक किए जाएगी, जिससे कि इस तथ्य का समावेश होगा कि किस शिक्षक द्वारा कितने प्रशिक्षण कोर्स उल्लेखित शैक्षिक वर्ष में पूर्ण किए हैं। तो आपका पूरा डाटा दीक्षा ऐप पे रहेगा, कितने कोर्स आपने पूरे किए हैं, कितने सर्टिफिकेट आए हैं, ये सब का अकाउंट भी रहेगा, लेखा जोखा।
इसके बाद है शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, मैनुअल तथा समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप विकसित अन्य सामग्री के माध्यम पर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, सीमेंट, प्रयागराज एवं विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण का एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा नियमित अनुसरण किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जनपदवार डाटा एनालिटिक्स जारी किया जाएगा कि कितने शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया गया। तदनुसार जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किए जाने की नियमित समीक्षा करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उक्त आदेशों के बारे में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का कस्टडी भवदी रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव और इसके साथ संलग्न है ये आज्ञा से राजेंद्र सिंह सचिव, संयुक्त सचिव। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा चौड़ा आदेश है जिसको पढ़ने में ही मुझे 10 मिनट करीब लग गए हैं। तो इसीलिए मानव संपदा पोर्टल का जो मर्ज है वो दीक्षा ऐप से किया जा रहा है ताकि आपके सारे प्रशिक्षण का विवरण सरकार अपने पास रखेगी और अधिक से अधिक आपको प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें कि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।